हेलो बच्चों, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। देखो, इतने दिनों से हम लोग क्लास ले रहे थे, तो आज हम एक क्लास रखते हैं जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, इस चैप्टर में जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके अंदर दो टॉपिक अभी तक हमने बहुत मेन पढ़ लिए। क्वांटाइजेशन, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, मतलब आया ही है, ज़्यादातर आता ही है आपको। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, और ज़्यादातर आता है 3 चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के ऊपर। 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम में बहुत आसान है, पर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और उसके अंदर आपका वेक्टर्स भी लगता है। तो आपको हमेशा एक न्यूमेरिकल ऐसा मिलेगा जिसके अंदर वेक्टर की नॉलेज और कूलम्स फोर्स की नॉलेज दोनों साथ में लगे, तो एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बता दूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग यूज़ जो करेंगे फॉर्मूला वो होगा कूलम फोर्स का ही फॉर्मूला, कूलम फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा आपका F = K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर या r²। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, K आपका फिर Q0 अपॉन में r²। यहाँ पे जो Q है ये आपका बताता है आपको सोर्स चार्ज को, यस, सोर्स चार्ज। और Q0 आपको कई बार बताता है टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज का मतलब जिस पे फोर्स लगेगी Q0, और सोर्स चार्ज यानी कि वो चार्ज जो उस पे फोर्स लगाएगा, हम जिसके ऊपर पर्टिकुलर ये देखना चाहते हैं कि इस पे वहाँ फोर्स लग रही है, और लगाने वाला जो होगा वो आपका सोर्स चार्ज होगा। तो पहला इसके अंदर जो आपके फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा कूलम फोर्स का। दूसरा ज़्यादातर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका ये लगेगा कि जब भी आपको पता है कि आपको रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, तो आपको पता है √p² मतलब बेस वेक्टर Q² + 2pq cos थीटा। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो r है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। r जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब r है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ p और q कैसे हम देखते हैं, क्या होता है p और q। मान लो एक फोर्स है, ये रही 10 न्यूटन की इस तरफ लग रही है, एक ऐसे लग रही है 20 न्यूटन की, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमें एक थीटा दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये थीटा होता है ये वाला एंगल होता है, एंगल बिटवीन P एंड Q। जो थीटा है वो एंगल बिटवीन P एंड Q होता है। और P आपका बेस वेक्टर, आप इसे P ले लो और इसे ले लो Q। तो ये आपका P है, ये आपका Q है। 10 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 2 फिर 10 × 20 फिर cos थीटा की जगह डलेगा। मान लो ये थीटा की वैल्यू आपको 45-60 डिग्री जो भी डल रखी है वो डल जाएगी। तो पहला फॉर्मूला कूलम फोर्स का लगेगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप के Q1 Q2 अपॉन d² भी डाल सकते हो, चाहो तो ये भी डाल सकते हो। और दूसरा आपका जो सबसे मेन फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका वेक्टर का फॉर्मूला। सही है, आपको आई होप ये क्लियर हो गया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 इस टाइप से हम एक्सिस लेते हैं, ये आपकी x, ये y और ये z। x के लिए हम i कैप का यूज़ करेंगे, y के लिए हम j कैप का यूज़ करेंगे और z के लिए हम k कैप का। इसको मैं j आपकी जैसा बना देता हूँ। तो ये आपका j कैप, इसके लिए i कैप और इसके लिए k कैप। ये भी डायरेक्शन शो करेगा पर्टिकुलर ये वाली चीज़, कूलम फोर्स। फिर हम वेक्टर का यूज़ करेंगे और आखिरी में आपका a i j k का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे 3 पार्टिकल सिस्टम करने के लिए। अब इसके अंदर आपके सबसे मेन न्यूमेरिकल है कौन कौन से। सबसे पहले एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में बहुत मेन न्यूमेरिकल है, वो हम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। देखो ये पेन थोड़ा सा बेकार सा चल रहा है। एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक हमें करना है? एनसीईआरटी का पेज नंबर है आपका, पेज नंबर आपका है 16 और इसका एग्जाम्पल लेना है हमें, एग्जाम्पल लेना है 1.6। तो एग्जाम्पल 1.6 सबसे मेन है। अब देखो क्या कहता है, ये 3 पार्ट
चार्ज पार्टिकल सिस्टम इसके अंदर मौजूद होगा। 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम इसके अंदर मौजूद होगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है। देखो, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप NCERT जो भी है PDF डाउनलोड कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन है, कंसिडर 3 चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। 3 चार्जेस ऑफ इक्वल Q। इक्वल Q का मतलब क्या है, उन तीनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है, और जाहिर सी बात है इक्वल Q है, और यहाँ पर ये भी नहीं लिखा कि अपोजिट वगैरह है चार्ज, तो तीनों को ही हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब सारी इसके जो एंगल है तीनों वो आपके पर्टिकुलर जो हैं वो सारे सेम होंगे और वो सारे 60 डिग्री होंगे। और व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q, ठीक है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन दिस फिगर। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और 3 आपको बेसिकली चार्ज दे रखे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज Q। Q मतलब जो बीच में यहाँ पे सेंट्रोइड पे पड़ा हुआ है उस पे आपको फोर्स निकालनी है। मतलब 3 चार्ज हैं और आपको चौथे पे फोर्स निकालनी है। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला है। तो मैं आपको इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसका एक बार वेक्टर डायग्राम देख लेते हैं कि वेक्टर डायग्राम इसका कैसे बनेगा, और फिर आपका हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास अपना कैलकुलेटर है, तो मेरे पास स्केल अभी है नहीं, तो मैं इसका यूज़ करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए। ठीक है, कि एक्चुअली हम क्या है, अब बेसिकली आप रफ हैंड का भी यूज़ कर सकते थे, पर फ़ायदा नहीं है ऐसा करके। फ़ायदा इसलिए नहीं है ऐसा करके क्योंकि आप जितनी सही आदत डालोगे डे टू डे लाइफ में उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि बोर्ड भी हमें देना है, तो बोर्ड के अंदर तो आपको अगर पहले से ही हैबिट होगी तो अच्छी बात है, सही है। रोज के अगर आप 5 न्यूमेरिकल भी करते हो तो सोचो आपके महीने में कितने न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, सारी साइड्स हैं 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये हम जो गिवन है वो लिख रहे हैं। ठीक है, और तीनों पे जो चार्ज है Q, Q और QE है सेम मौजूद है। ठीक है, और हमें जो ABCD दे रखा है वो भी हम मार्क कर लेंगे। पहले तीनों चार्ज हमने लिख लिए कि तीनों ही Q, Q, Q है यहाँ पर आपका, और तीनों की साइड जो है वो L, L और L है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है। सेंट्रॉइड की खास बात क्या होती है कि सेंट्रॉइड से सारे जो डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो यहाँ से आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका यहाँ से डिस्टेंस होता है और जो आपका यहाँ से डिस्टेंस होता है, तीनों डिस्टेंस सेम होते हैं सेंट्रॉइड पे। अब ये तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसा सेंट्रॉइड पे तीनों डिस्टेंस सेम है। तो तीनों डिस्टेंस को हम ले लेते हैं x और x। ठीक है, तो ये आपका तीनों पार्ट आ गए, x और x। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों सेम, क्योंकि सेंट्रॉइड का मतलब ये है जिससे तीनों वर्टिसेस सेम डिस्टेंस पे हो। और आपको ये भी दे रखा है A कौन सा है, B कौन सा है और C पॉइंट कौन सा है। तो ये आपको A दे रखा है, ये आपको A दे रखा है, ये आपको B दे रखा है और ये आपको C दे रखा है। तो आपको ये तीनों दे दिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। जो x की वैल्यू है, हमें तो ये दे रखी है साइड्स पर, हमें x तो दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है, सेंट्रॉइड का जो वैल्यू है x निकालने का, वो होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जो आपकी हाइट ऑफ द ट्राइंगल होता है, ठीक है, इंटू 2/3। सेंट्रॉइड निकालने का x का फॉर्मूला है कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल निकालो आप पूरा और इंटू 2/3 कर दो, तो बेस्ट है निकालने का तरीका ये। तो हम सबसे पहले हाइट निकाल लेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये आपको L दे रखा है, ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, और आपको निकालनी क्या है, सोचो, आपको निकालनी है यहाँ पर हाइट। ठीक है, तो आपको पता है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर सोचो कितना है, परपेंडिकुलर है h अपॉन L, h अपॉन ये सामने वाला परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। अब हम क्या करेंगे, हमें h की वैल्यू चाहिए, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो h इज इक्वल टू L साइन 60 डिग्री, और ये पता है क्या साइन 60 डिग्री, सोचो कितना होगा, सोचो, यस √3/2, √3/2। तो √3/2 इंटू L, ये आपका वैल्यू आ जाएगी।
तो आपकी हाइपोटेनियस जो आई है वो आई है √3/2 इंटू एल। ये हाइट आ गई, इस हाइट को हम यहाँ ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, तो आपके पास है जो हाइट वो आई आपकी √3l/2, और अब हमें सेंट्रोइड का डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रोइड का x निकालना है, तो होता है 2/3 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू क्या डाल देंगे, √3/2l। ये से ही कट गया, एक से ही कट गया, ये भी √3, तो l/√3, ठीक है। ये मैंने एक बार आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए करके दिखाएगा। नेक्स्ट टाइम से आप याद रखना कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। अगर आपको आता है तो इतना बार स्किप करके आगे देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग जो हमारा ट्राइंगल था उसके ऊपर आते हैं दोबारा से। तो हमारे को देखो क्या बोला है, इस चार्ज पे निकालना है। ये चार्ज क्या है आपका, बड़ा क्यू है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूले पे अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है वो 3 ये होने वाले हैं, ए बी और सी पे जो तीनों इक्वल चार्ज दे रखे हैं वो सोर्स चार्ज होने वाले हैं। और जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, वो हमेशा क्यू होगा, क्योंकि ये भी क्यू पे लगाएगा, ये भी क्यू पे लगाएगा, ये भी क्यू पे निकालेगा। आपको नेट फोर्स इस पे निकालनी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना होता है आपको, क्योंकि आपके अगले क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाते हैं। तो ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो रहा होगा, रेडी हो आप लोग? चलो देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स, ठीक है, AO, फोर्स BO, फोर्स CO। क्या है इसका मतलब, क्या है एक्चुअली में, क्या है कि आप लोगों ने जो आपको ट्राइंगल दे रखा था उसके बीच वाले पॉइंट को O ले लिया, ठीक है, इसको A, B और C ले लिया, A, B और C ले लिया। अब इस पे निकालना है हमें, तो इसकी वैल्यू Q है, बड़ा Q दे रखा है कि इसकी वैल्यू बड़ा Q दे रखी है, और इन सब की 3 ऐसे इक्वल Qs दे रखा है। तो AO कैसे निकालेंगे, K तो कॉमन है ही है। अब Q1 Q2 की जगह क्या डालेंगे, Q बड़ा Q। देखो ये है सोर्स चार्ज और जो बीच में मौजूद है वो आपका है टेस्ट चार्ज, अपॉन में x का स्क्वायर। अब आप सोचो x का स्क्वायर, x क्या है, x है सेंट्रोइड से लेके इस O तक का डिस्टेंस, ये। तो x का अगर हम डालते हैं वैल्यू K Q अपॉन में फिर बड़ा Q, और इसकी जगह डालेंगे ये वैल्यू, तो L का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3K Q छोटा Q अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलरली मैं आपको बता देता हूँ, BO की वैल्यू वही आएगी। कैसे, सोचो, देखो BO की वैल्यू ऐसे कैसे आएगी, सोर्स चार्ज की वैल्यू फिर से आपको Q दे रखी है, टेस्ट चार्ज फिर से Q, और x का स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रोइड से तीनों डिस्टेंस बराबर है तो वही L स्क्वायर अपॉन 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा 3K Q ये L स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी वही आएगा 3Q Q अपॉन L स्क्वायर। तो आप लिख दोगे FAO इक्वल टू FBO इक्वल टू FCO इक्वल टू F, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्या करेंगे हम, ऐसा अब समझते हैं क्वेश्चन को कि हमने तीनों इसको एक ही फोर्स से खींचेंगे, तीनों इसको एक ही फोर्स इस पे लगाएंगे। अब खींचेंगे कि रिपेल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे कि रिपेल करेंगे। तो अब ध्यान से देखो आप लोग, ये ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अब क्या है आपको यहां पर वो आपका सेंट्रोइड पे पड़ा हुआ आपका Q फोर्स है, और वो पॉजिटिव है, ये तो बोला नहीं है कि ये नेगेटिव है। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये तीनों भी पॉजिटिव है, तो ये इस सबको रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर जो मौजूद Q है जो A पॉइंट पे है, ये B पॉइंट पे है, ये C पॉइंट पे है, तो FOA ऐसे लगेगी, ये O है आपका, ठीक है, OA। ये इसको ऐसे नीचे की तरफ धक्का देगा, ये इसको ऐसे धक्का देगा। इसका वेक्टर डायग्राम देखो, F, ठीक है, F आगे OB, ठीक है।
या बी ओ, और ये जो यहाँ पर चार्ज क्यूब मौजूद है वो भी इसको रिपेल करेगा इस वेक्टर पे, इस पे। और जो यहाँ पर क्यू चार्ज था ये आप बोल सकते हो एफ ओ सी, ओ बी ओ ए ओ सी, ठीक है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए पॉइंट, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी पॉइंट, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए पॉइंट, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी पॉइंट। अब आप ध्यान से, आपको सबसे मेन वेक्टर डायग्राम मिल चुका है। एक ये वेक्टर, एक ये नीचे वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर। आई होप आपको क्लियर है। और इन दोनों वेक्टर के बीच में ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल सोचो कितना डिग्री होगा, गेस करो। आई होप आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ये वाला, ये आपका होगा, ध्यान से देखना, ये आपका 30, पूरा 60 था, ये 30, ये 90, 30 माइनस 90, सॉरी 30 प्लस 90 आपका हो गया 120, और आप 180 में से माइनस कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा, 60 60 120 डिग्री। तो आपका ये आपका आ गया है पूरा, तो ये आपको 120 डिग्री दे रखा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको 120 डिग्री दे रखा है। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये बड़ा लग रहा होगा इसलिए क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन करके समझ रहे हो, पर अगर आपको ये जब सेम क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो बहुत आपके लिए आसानी होगी। तो 120 डिग्री यहाँ है। अब तीनों पे मैं F क्यों लिख रहा हूँ, सेम फोर्स क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीजन है तीनों का वैल्यू सेम आया था। अब हम क्या करेंगे, हम नेट फोर्स निकालेंगे, हम निकालेंगे नेट फोर्स। तो कैसे निकलेगी नेट फोर्स, ठीक है, आप चाहो तो दो मेथड यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। एक है जिसमें आप वेक्टर को कैंसिल मेथड बता सकते हो, नहीं तो आप सॉल्यूशन वाला मेथड बता सकते हो। पहले मैं आपको सॉल्यूशन वाला मेथड बताता हूँ कि जिसमें आप पूरा सॉल्व करके दिखाओगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ये वाला आपको पूरा का पूरा। तो सॉल्यूशन वाला मेथड आपका क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन वाला मेथड कहता है कि आप तो पहले एक एक्सिस बना लो, ठीक है। तो आप पहले तो एक एक्सिस बना लो, एक फोर्स आपकी F है, ये वाली भी F है और ये वाली भी F है, ये वाली भी F है। ये 60 है, टोटल 120 था, उसका आधा 60, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये तो सिर्फ F है। तो आपको मैं इसके कंपोनेंट करके बता दूं, इसके कंपोनेंट कैसे होंगे बच्चों, ठीक है। तो आप इसके कंपोनेंट देखो, इसके कंपोनेंट ऐसे होंगे, F देखो जो बेस से जुड़ा हुआ होता है वहां आता है F cos थीटा, और जो जिससे बेस नहीं जुड़ा हुआ होता वहां आता है F sin थीटा, ठीक है। प्लस इसका भी मैंने थीटा यहां पे 60 डिग्री ले रखा है, इसका भी यहां पर कितना आएगा F cos थीटा, और इधर आएगा F sin थीटा। दोनों को थीटा थीटा क्यों लिया, थीटा 1 थीटा 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है, और ये आपका आएगा F, सिर्फ F। तो आप बताओगे F नेट ऑन हॉरिजॉन्टल, पहले हॉरिजॉन्टल पे बताओ। तो हॉरिजॉन्टल पे क्या होगा, F sin 30 माइनस F sin थीटा, F sin थीटा माइनस F sin थीटा, क्योंकि थीटा थीटा है, कोई आपको 30 वगैरह एंगल नहीं दिया, एंगल है पर वो आपका 60 डिग्री है, पर माइनस दोनों करेंगे। माइनस क्यों करा है, तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो आपका 0 हो गया हॉरिजॉन्टल। अब निकालेंगे F नेट ऑन वर्टिकल। F नेट ऑन वर्टिकल क्या आएगा आपका, ऊपर वाला वेक्टर 2F cos थीटा माइनस F, सिर्फ F 2F cos थीटा, ये दो वेक्टर 2F cos थीटा माइनस ये वाला F, क्योंकि ये पॉजिटिव y में जा रहा है और ये
नेगेटिव y में जा रहा है, तो इसमें से इसे माइनस किया। अब सोचो क्या आएगा आपका। थीटा की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 दे रखी है हमें, तो 60 डाल देंगे, cos 60 डिग्री माइनस f, और cos 60 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। ध्यान से देखें, हाफ से हाफ कट गया और f माइनस f 0। ठीक है, तो आपकी f जो नेट फोर्स आई है वो 0 और 0 आई है दोनों ही केस में, दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में। अब इसका आंसर देखो ध्यान से। बोलते हैं इट इज क्लियर ऑल्सो बाय द सिमेट्री दैट 3 फोर्सेस विल सम टू। अब है ना, बुक में डायरेक्ट कर दिया, बुक में ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया है के लिए। तो बुक में मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही लिख दिया है कि इनका सिमेट्री देखने से लगता है कि सम क्या आएगा, इनका 0 आएगा, बट ये आपने पूरा अच्छे से सॉल्व करके बताया। तो ये आपका सॉल्यूशन मेथड है, और बुक के अंदर जो है आपका डायरेक्ट मेथड है। तो आप चाहो तो सॉल्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ सेम क्वेश्चन करना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, उसके अंदर जो जो आपकी लेंथ वेंथ चाहिए होती है वो निकालो। तो सबसे पहले हमने लेंथ निकाली, उसके बाद हमने तीनों फोर्सेस निकाली। अब पता लग गया तीनों फोर्स बराबर है, तो उनका FBD डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, और उसके बाद आपको आंसर, ठीक है, कर लिया है हमने इसका। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड इसके न्यूमेरिकल पे। ये जो आपका है, जो आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है वो आपका है एग्जाम्पल, पेज नंबर 16 है, अभी भी आप कहीं और ना जाएं, 16 पेज नंबर पे ही एग्जाम्पल आपका 1.7। ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्त एग्जाम्पल है ये, और आपको सही लगेगा। ठीक है, चाहे अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगे इन क्वेश्चनों को करने में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है कि हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट एक बार आप अच्छे से कर लो इनको तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फिर आती नहीं है आपको। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। कंसिडर द चार्ज Q एंड माइनस Q प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक दो जगह Q है, मतलब दो जगह पॉजिटिव Q है, मतलब A, B और C पॉइंट है ट्राइंगल के, उस पर दो जगह पॉजिटिव है, एक जगह नेगेटिव है, और बोला हुआ है कंसिडर द चार्ज Q, फिर Q एंड देन माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन आपको फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया एज शोन इन 1.10। व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज, हर चार्ज पे निकालनी है फोर्स, हर चार्ज। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और इन्हें इंटरेस्ट बना दिया आपको। सबसे पहले वही अब डायग्राम बना लेंगे इस बार, डायग्राम को और आप अच्छे से समझना। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, शिट मैन, तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या है, 60 60 और 60। ठीक है, और आपको जो बोला है कि ये A है पॉइंट, ये B है और ये C है। A पर जो है, जो Q1 चार्ज है वो Q है, Q2 चार्ज है वो भी Q है, पर जो Q3 चार्ज है वो माइनस Q है। तो अब क्या करना है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हर चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो आपको निकालनी है। मतलब जब आप A पे देख रहे हो, A पे, तो A पे एक खुद पे तो फोर्स चार्ज लगाएगा नहीं, इस पे लगाएगा C और इस पे लगाएगा B। सिमिलरली जब आप B पे देखोगे, B पे निकालोगे, तो उस पे A और C लगाएंगे और C पे A और B लगाएंगे। तो सबका पहले वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं हम, क्या है। तो आपको देखो, सबसे पहले इसका A पे निकालते हैं। ठीक है, A पे लगेगी तो B पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इससे धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा, इसका वेक्टर इधर क्यों आया। अब इसको मैंने लिखा है F, जो इस पे एक फोर्स लगने वाली है, AB क्यों लिखा है, सोचो AB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB। तो आपको FAB ये पता लग गया कि FAB है। अब क्या करना है, A मतलब A पे लग रही है और B लगा रहा है। अब बताओ इसका वेक्टर ऐसे क्यों आया, कोई बता सकता है तो बताओ। वेक्टर इसका इधर इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव जो है इसे अट्रैक्ट करेगा, इसे बोलेंगे
AC। आपको आया समझ में? अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? बहुत सही है, तीनों 60 है, ये 60 है, मान लो ये अगर 60 है तो ये जाहिर से बात है 120 डिग्री होगा मेरे भाई। तो इस पे निकालेंगे, सबसे पहले निकालते हैं। तो फोर्स ऑन ए पे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे फोर्स ऑन ए पे? ठीक है, वही आपको ए पे निकालनी है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इस पे। और 2 एरो बनने, मैंने आपको बताया था, शीट आपको पता होगी। यस, अब इस फॉर्मूले का यूज आ चुका है जिसमें आपको 2 फोर्स लगेगी और आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब सबसे मेन बात है कि जो फोर्स ए पे लगने वाली है, ठीक है, ये भी एफ है, ये भी एफ है। सेम सेम क्यों लूंगा मैं क्यों ले रहा हूं इन फोर्सेस को सेम? उसका रीजन ये है कि आप फोर्स चाहो तो निकाल के भी दिखा सकते हो उनको, कि जो फोर्स आएगी वो आएगी ए पे, जो ये दोनों खींच रहे होंगी वो होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सब जगह यही आएगी, तीनों पे फोर्स सेम आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि देखो इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, ये बस माइनस में है, तो माइनस तो सिर्फ वेक्टर उसको अट्रैक्ट कर लेगा। पर मैं आपको बता दूं कि जब फोर्स की हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके अंदर हम माइनस प्लस को नहीं लेते, सिर्फ वैल्यूज को देखते हैं, हम माइनस प्लस को नहीं देखते हैं। एक ये बात अपने दिमाग में डाल देना, सबसे मेन चीज, कि जब आप इस फॉर्मूले में डालते हो तो के, मान लो के जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू ये वाला क्यू और ये वाला क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पर माइनस क्यों नहीं लिया हमने? माइनस इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि जब भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हम इसका साइन ये वाला नहीं लेंगे, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, एफ ए पे निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? ये होगा फोर्स ए बी का स्क्वायर प्लस फोर्स ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो एफ आपकी ए आएगी, सोचो, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 120 डिग्री आया। अब ये आएगा एफ ए इज इक्वल टू 2f स्क्वायर इंटू 2f कॉस 120। कॉस 60 होता है आपका 1/2 और कॉस 120 होता है -1/2। तो ये से ये कट गया और ये आएगा एफ ए इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ देखो f इंटू एफ स्क्वायर हो गया और आपका आएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर और ये आ जाएगा f। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगी वो इन दोनों के कहीं बिल्कुल बीचों बीच आएगी। क्यों आएगी बिल्कुल बीचों बीच? क्योंकि दोनों सेम फोर्स से खींच रहे थे। ये सेम फोर्स से इसको रिपेल कर रहा था वो, और वो खींच रहा था क्योंकि वो माइनस का तो इसलिए खींच रहा है। और ये आई है इसकी वैल्यू f। तो ये आपका एक वेक्टर आ गया जो इधर आ गया आपका वेक्टर। सेम यहाँ का भी क्या होगा? ये होगा एफ बी ए। बी ए का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको धक्का देगा, तो बी ए उस तरफ। और ये कौन सी है बताओ? एफ बी सी, जो इसे खींचेगी माइनस है, तो इसका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच एफ ही आएगा। सेम बता रहा हूं मैं, एफ आएगा क्योंकि ये भी कितना है 120 डिग्री है। सेम इसकी कैलकुलेशन भी ऐसे ही सॉल्व होगी। तो एक आपको ये मिल गई, एक आपको ये मिल गई। अब इसकी सी पे निकालते हैं। तो सी वाला थोड़ा ध्यान से देखना, सी का चक्कर क्या है? सी वाले को ये दोनों रिपेल नहीं करेंगे बल्कि अट्रैक्ट करेंगे। इसके 2 वेक्टर ऐसे बनेंगे। ध्यान से देख लो भैया, मैं गाढ़ा गाढ़ा कर रहा हूं। एफ सी ए एफ सी बी, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। आपको पता है सेम फोर्स से खींचेंगे क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड से खींचेंगे। तो इसका भी कहीं ना कहीं यहां बीचों बीच आएगा, बिल्कुल बीचों बीच इधर। सही है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कि बीचों बीच क्या आएगा, क्योंकि इस बार इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल नहीं है। इस बार 120 डिग्री का एंगल नहीं है। बाकी सारे हटा देता हूं मैं आपके सामने से।
तो 120 डिग्री का एंगल नहीं है, तो इस बार कितना डिग्री का एंगल है भैया? 60 डिग्री का एंगल है। तैयार हो? तो सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है एफ सी पे, तो अंडर रूट एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी एफ सी बी कॉस 60 डिग्री। तो एफ सी आएगा आपका अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सबकी मैग्नीट्यूड सेम है, एफ इंटू 1/2। तो ये से ये कट गया, और इस बार आपका एफ सी आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर। तो एफ सी आ गया अंडर रूट 3f। आई होप आपको क्लियर हो गया, सही है। तो आपको ये तीसरा वेक्टर भी f मिला है नहीं, अंडर रूट 3f मिला है और ऐसे मिला है। ये 3 वेक्टर आपको मिला है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको 3 वेक्टर कौन से हैं जिस पे मैंने सर्कल बना रखा है, एक ऐसे और एक ऐसे। अब तीनों को जाके इन जो तीनों वेक्टर है उन सबको, वेक्टर की आपको एक खास बात बताऊं, उनको मूव कर सकते हैं। ये पहला वेक्टर आपका, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, तीनों को मूव करके एक ही जगह पे लेके आएंगे। कैसे ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब इस वेक्टर को उठा के वहां ले जाओ, इस वेक्टर को उठा के वहां ले जाओ, आप अपने थर्ड वेक्टर को वहीं रखो, अंडर रूट 3f वाले को, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ। ये फोर्स ऑन C था, जो ये वाला वेक्टर है, ये वाला, ठीक है, वो ये वाला वेक्टर जो आपका है वो आपका है एफ बी का, जो बी एफ है, और एफ सी भी एफ ही, सॉरी एफ ए भी, ये ए वाला है ना जो इस तरफ जा रहा है। तीनों वैल्यू एफ एफ है, और इन दोनों के बीच में अब एंगल कितना डिग्री होगा शायद आप गैस कर सको। उन तीनों का कंबाइंड डायग्राम बना लेते हैं। ये जो हमने तीनों फोर्स निकाली है, इन तीनों का कंबाइंड डायग्राम। तो इन तीनों का कंबाइंड डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले एक्स बनाओ और वाई एक्सिस बना लो। ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब आपको वेक्टर डिस्प्लेस करना आना चाहिए, वेक्टर डिस्प्लेस करना। तो वेक्टर डिस्प्लेस करना हमें, मैं बता देता हूं कि ये 60 डिग्री, टोटल 120 डिग्री था, तो ये 60 और ये 60, ये भी 60 और ये 60, देखो ये दोनों 60 डिग्री हैं, टोटल 120 डिग्री। तो अब ध्यान से देखना वेक्टर डिस्प्लेस कैसे करेंगे। सबसे पहले इस वेक्टर को यहां पे देखते हैं, इस वेक्टर को, ये f आपका कौन सा है? b पे लग रहा था ना ये, तो इसकी वैल्यू f आई थी, और ये यहां से कितने डिग्री पे होगा, मतलब बेस से हाफ पे 60 पे होगा, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री है। वैसे ही एफ ए जो है आपका, वो भी यहां पे 60 डिग्री पे होगा। देखो ना, बेस से ये 60 डिग्री पे, और ये आपका एफ सी जो है वो तो बिल्कुल नीचे है। तो तीनों वेक्टर को उठा के एक पॉइंट पे ही ले आए, एफ ए बी और सी, और तीनों की वैल्यू क्या रखी है, जो हमें दे रखी है वो है, इन दोनों की एफ एफ आई थी और उसकी आई थी √3f। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये 30, तो ये भी 60 डिग्री, 60 और 60, तीनों ये 60 डिग्री होंगे, ठीक है। तो तीनों 60 डिग्री हैं। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे? सेम वही जो पिछली बार किया था हमने, कंपोनेंट करते हैं भैया। इधर आएगा एफ cos 60। क्यों आया इस बार यहाँ cos 60? क्योंकि बेस एंगल ये था, ठीक है। cos 60 क्यों आया? क्योंकि बेस एंगल ये था। और ये भी आया f cos 60 डिग्री, इसका भी। और ऊपर क्या आया? 2f sin 60। 2 क्यों हो गए? दोनों का f यहां पर आएगा, तो अब आपका आया 2f sin 60 डिग्री, 2f sin 60 डिग्री। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों, और नीचे है √3f, तो ये से ये दोबारा कट जाएंगे, और आपका फिर हम निकालेंगे वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल फोर्स कितनी आएगी आपकी? 2f sin 60 डिग्री अपर, ऊपर वाला वेक्टर मतलब पॉजिटिव y माइनस नेगेटिव y, तो माइनस √3f, 2f sin 60 डिग्री √3/2, √3f, ये भी आ गया आपका
0 न्यूटन। और मैं आपको बता दूं इसका आंसर भी आपका जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 0 न्यूटन। आप एक बार इसका आंसर जरूर पढ़ लें, 0 न्यूटन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं फटाफट। पेज नंबर आते हैं 46 पे, और 46 पे जो 46 आपका पेज नंबर है, ठीक है, इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका दे रखा है 1.6। ये 4 पार्टिकल सिस्टम है। 1.6 4 पॉइंट चार्जेस, आपको 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं और उसके सेंटर पे आपको निकालना है। तो 4 चार्ज आपको दे रखे हैं, 4 चार्जेस, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। कौन सा है? क्वेश्चन 1.6 पेज नंबर 46 एक्सरसाइज। तो 4 चार्जेस A, B, C और D ले लेते हैं हम। एक है A, B, C और D। सबकी वैल्यू दे रखी है आपको, सारे चार्जेस की वैल्यू दे रखी है। इसकी दे रखी है आपको 2 माइक्रो कूलम। B की दे रखी है -5 माइक्रो कूलम। C की दे रखी है 2 माइक्रो कूलम और आपको दे रखी है -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। 1 माइक्रो कूलम यहां पर है और आपको इस पे पूरी फोर्स निकाली है, जो मतलब ये चारों मिलके इस पे कितनी फोर्स निकालेंगे वो सेंटर पे। पहले मुझे बताओ सारी सबकी साइड सेम है या नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। और क्या सबका डायगोनल से यहां का डिस्टेंस सेम होगा? हाँ, सबका यहां से डायगोनल का डिस्टेंस सेम होगा। अब मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन आप सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में कर सकते हो। बाय गिवन डाटा, ठीक है, वी कैन मेक वेक्टर डायग्राम, ठीक है। और वेक्टर डायग्राम आपका देखो कैसे बनेगा। मान लो आपका ये स्क्वायर है, ये 2 माइक्रो कूलम, इधर वाला भी 2 माइक्रो कूलम, ये आपका -5 माइक्रो कूलम और ये भी आपका -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से देखते रहना। सेंटर वाला सबसे पहले ये 2 वाला, ये पॉजिटिव है 1 माइक्रो कूलम जो सेंटर पे है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस वेक्टर से। और ये भी 2 है तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो आप बोलोगे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जितना ये 2 इसको रिपेल करेगा उतना ये रिपेल करेगा। और ये 1 है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा -5 अपनी पावर से, उतना ही यहाँ -5 है तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल वेक्टर कैंसिल ईच अदर और एफ नेट आपकी कितनी हो जाएगी? 0। न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये वाला करना था। अब आपका अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं। अगला न्यूमेरिकल मेरा फेवरेट है 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्यों नहीं करवा रहा मैं? फर्स्ट पार्ट इसलिए क्योंकि अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा नहीं है। तो ये है सेकंड पार्ट 1.8 का सेकंड पार्ट, आपको मैं बता देता हूं। सेकंड पार्ट करने से पहले पहली लाइन एक पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम। तो एक वैक्यूम है, 2 चार्जेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट पड़े हुए हैं और आपको बोला गया है कि दोनों की जो वैल्यू है, एक की है 3 माइक्रोकूलम और एक है -3 माइक्रोकूलम। तो आपको दोनों चार्जेस दे रखे हैं 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर अपार्ट है वो। अब बी पार्ट पढ़ो सीधा, ये वाला पार्ट अभी तक अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। तो इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -1.5, यहाँ मैं अपने आप से मैंने माइनस लगा लिया क्योंकि वहाँ नेगेटिव टेस्ट लिखा हुआ है, 1.5 × 10⁹ इज प्लेस्ड, ठीक है, सेंटर पे बिल्कुल आप उसे डाल रहे हो। दिस पॉइंट सेंटर पे एकदम प्लेस करेंगे हम बिल्कुल उसे। व्हाट इज द
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अब आपको वैसे पता मैंने सेंटर पे रखना है, ये आपको फर्स्ट में बोल रखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, तो आपको वो तो करना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना नहीं है अभी, तो आपको वो निकालना है कि अगर यहाँ पे एक और चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर क्या फोर्स होगी। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त बता देता हूँ कि यहाँ पर 1.5 इंटू 10 टू दी पावर बोला हुआ है आपको, कितना चार्ज रखा है 10 टू दी पावर -9 माइक्रो कूलम वाला रखा है। तो अब ध्यान से देखना इसका एफबीडी कैसे बनेगा। ये माइनस की है और ये पॉजिटिव क्यू है, इस पे निकालना है, और ये नेगेटिव क्यू है। ठीक है, नेगेटिव क्यू नॉट क्यों लिया है हमने इसे बताओ, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। वेरी गुड वेरी गुड। अब इस माइनस को ये माइनस रिपेल करेगा, तो ये फोर्स 1 हो गई। फोर्स ये बी पॉइंट ले लो और ए पॉइंट ले लो, अब आपको समझ में आ गया होगा ये एफ बी है जो इसको इधर ये माइनस माइनस रिपेल कर रहा होगा, और सेम एफ ए इधर इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो एफ नेट जो होगी वो आपकी होगी एफ ए प्लस एफ बी। यस, एफ ए प्लस एफ बी, और दोनों सेम एफ प्लस एफ क्यों है, रीजन बताओ। क्योंकि जो ये चार्ज है ये तो कॉमन है दोनों में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो 3 और -3, देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम फोर्स निकालते हैं तो माइनस को हम नहीं लेते, हम जो Q डालते हैं ना F = K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो उसमें हम क्या नहीं करते हैं, हम उसके अंदर कभी भी Q1 और Q2 को माइनस में ले लेते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो माइनस का चार्ज उसको धक्का का देगा, और दोनों धक्का एकदम सेम जगह दे रहा है, तो दोनों क्या होगा F net = 2F। अब 2F कैसे करेंगे, 2 × K Q × Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ Q यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर है 3 माइक्रो कूलम, और ये आपका है 1.5 वाला, ठीक है, इंटू 10 की पावर -9 वाला। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मिड पॉइंट तक का यहाँ पर होगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन डिस्टेंस कितना दे रखा है, ज़रा डिस्टेंस बताओगे मुझे। डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दोनों के बीच में 20 था, तो ये 10 होगा, जिसे आप ले सकते हो 0.1 मीटर। चलो अब करते हैं फिर। तो एफ हम अब नेट निकालने वाले हैं, रेडी हो। तो एफ नेट आपकी कितनी आएगी, 2 × 9 × 10⁻⁹। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि k की वैल्यू है Q0 है यहाँ पर 6 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6, जो आपको 2 सोर्स चार्जेस दे रखा। और टेस्ट क्या है, टेस्ट आपको दे रखा है 1.5 × 10⁻⁻9, ठीक है, अपॉन में 0.1 का स्क्वायर। तो आप एफ नेट इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लें। चलो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या है। अब देखो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ ना करें तो बेटर होगा। 2 × 9 × 3, एक तरफ इनको लिख दिया, इंटू 1.5 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 9 - 6 - 9। तो आई होप यहाँ पर आने वाला है -6 बचेगा, न्यूटन बचेगी। अब मैं ये वाली वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 2 × 9 × 3 × 1.5 = 81 डिवाइडेड बाय ये आएगा 8100, और जो कि आएगा 8.1 × 10 की पावर 8.1 × 10 की पावर ये आपकी आ गई -3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर एफ नेट। एक बार चेक कर लेते हैं आपको पीछे का आंसर क्या आ रहा है एफ नेट का। ये क्वेश्चन 1.8 हाँ 8.1 × 10 की पावर -3। यस, अलोंग OA क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, OA का मतलब यहाँ पर क्या है कि बीच उसके सेंटर को इन्होंने A लिया है और A की तरफ लग रहा है ना, तो O और A की तरफ लग रहा है। क्लियर हुआ आपको,
ठीक है, बाय बाय।